नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी स्टार्ट हो गई होगी एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए। नहीं हुई है तो आज से आप लोग तैयारी स्टार्ट कर देंगे। आज हम आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। देखिए बच्चों, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, उसमें सिलेक्शन लेने के लिए आपको एक रणनीति बनानी होनी पड़ती है। आपको उसके बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, और उसमें सिलेबस के बारे में अगर जानकारी है तो उसके बाद यह भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। अगर यह आपको पता है क्या चीजें पढ़ना है और क्या चीजें नहीं पढ़ना है तो आपका सिलेक्शन समझिए 50% हो गया है और 50% पढ़ाई करेंगे हो जाएगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होती है। सिलेबस के बारे में भी जानकारी है तो मोटा मोटा जानकारी है, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, हिंदी आता है, ऐसे बोल देंगे, ठीक है। यह भी नहीं पता होता है कि मैथ्स में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में कहां कहां से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहां कहां आपको मतलब क्वेश्चन कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है। ऐसे ही हिंदी और जीएस की भी बात है, ठीक है। देखिए, जिन बच्चों को पता रहता है कि इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इस पे ज्यादा फोकस करना है, वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और सिलेक्शन उनका हो जाता है बड़े आराम से। कुछ बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं चल पाता है कि सिलेबस में ये भी चैप्टर है और उस सिलेबस को आप पढ़ रहे हो, सिलेबस में क्या है उस चैप्टर पे बहुत ज्यादा आप टाइम दे रहे हो और पता चला उससे क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, तो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि रीजनिंग के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है और सारे एसएससी जीडी के लिए पढ़ना है, मैथ्स में सारे मैथ्स पढ़ना है आपको, नहीं। जो एसएससी जीडी में आप पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे आपके सिलेबस में जो चैप्टर है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहले उन पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अगर ये चीजें आपको पता चल गई तो आपका सिलेक्शन समझिए 100% सुनिश्चित है। तो इस पे हम आप लोगों से बात करने वाले हैं कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें और तैयारी में आपके कितना समय लगेगा। आपको 100% सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए आपको जो भी आपका मनचाहा पोस्ट है, आप एसएसएफ में जाना चाहते हैं, एनसीबी में जाना चाहते हैं, सीआईएसएफ ज्वाइन करना चाहते हैं, एसएसबी जाना चाहते हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, जिनमें किसी में भी आपका फर्स्ट प्रेफरेंस जो भी है वो आपको कैसे मिलेगा, वो आपको मिलेगा पढ़ाई से। और वो पढ़ाई होनी चाहिए एक सही दिशा में, एक सही रणनीति के साथ, और आज से ही होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहले हम आपको जानकारी देते हैं और क्या क्या जरूरी चीजें हैं सिलेक्शन में, उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में जानकारी हम आपको देंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपके पास समय क्या है, आपके पास समय कितना है ये तो पता चले। तो देखिए, जो एसएससी जीडी 2025 का नोटिफिकेशन आने वाला है और नोटिफिकेशन आपका आएगा ये 27 अगस्त 2024 को, ठीक है। उसके बाद से ये क्लोजिंग डेट 5 अक्टूबर दिया हुआ है, मतलब 1 महीने का लगभग ये समय है। 1 महीने का ये समय आपको फॉर्म भरने का दिया जाता है, जैसे एसएससी में सब में मिलता ही है, ठीक है। बात कर लेते हैं मंथ्स ऑफ एग्जाम जनवरी फरवरी 2025 में ये आपका एग्जाम होना है। तो अभी से आपके पास कितना समय है? अभी जुलाई चल रहा है तो जुलाई हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं जुलाई बीत चुका है, 2-4-5 दिन इसमें बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। आगे अगला आपका जो महीना है अगस्त, उसके बाद होगा सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, फिर उसके बाद नवंबर, फिर दिसंबर और जनवरी फरवरी एग्जाम है। तो जनवरी मान लेते हैं फर्स्ट वीक में एग्जाम स्टार्ट हो जाए तो क्या करेंगे, तो जनवरी और फरवरी को हम नहीं काउंट करेंगे। तो देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 महीने आपके पास समय है। कितना समय है? 5 माह। अगर हम बात करें एसएससी जीडी एग्जाम के लिए तो ये 5 माह पर्याप्त समय है। आप किसी भी स्टेट से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, तो अगर आप 5 महीने टाइम देते हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। आप जिस पोस्ट पे जाना चाहते हैं, आपको कट ऑफ से डरने की जरूरत नहीं है कि कट ऑफ हाई चला जाएगा, यूपी से है, बिहार से है तो क्या करे ना, बिल्कुल नहीं। अगर आप अभी से लगते हैं तो यही चीजें अगर आप लास्ट में लगोगे, लास्ट के 1.5-2 महीने तैयारी करोगे तो आप बाहर हो जाओगे, क्योंकि 1.5-2 महीने में बहुत जबरदस्त तैयारी नहीं होगी। तैयारी समय मांगती है, सिलेक्शन जो होता है ना वो समय मांगता है, और समय अगर आप अभी से दे रहे हो तो समझिए आपका सिलेक्शन होना तय है। और ये 5 महीना बीतेगा, आप पढ़ोगे तो नहीं पढ़ोगे तो क्यों ना आप मेहनत करके बिता दे। मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में सिलेक्शन होगा, नहीं मेहनत करेंगे, जो बच्चे मेहनत करेंगे वो आगे चल के सेलेक्ट होंगे। ये सत्य बात है, इसमें कोई
ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो 5 महीने एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत है, पर्याप्त है। एसएससी जीडी की जो एग्जाम होती है बहुत बड़ी एग्जाम नहीं होती है, बहुत टफ एग्जाम नहीं होता है, पेपर सिंपल होता है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए आसान होता है, सिलेक्शन लेना भी उसमें आसान है और बेहतरीन बेहतरीन पोस्ट है। ये चीजें हैं एसएससी जीडी के लिए। तो 5 महीने पर्याप्त समय है। 5 महीने अगर आप सही रणनीति के साथ सही दिशा में मेहनत कर देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, बात कर लेते हैं अब हम सिलेबस के बारे में, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो पहले तो आप डिटेल सिलेबस के बारे में पहले यह देख लीजिए कैसा पेपर होता है। पेपर में 80 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 80, नंबर कितना हो गया 160। तो इसमें 4 पार्ट होते हैं बच्चों, 4 पार्ट। जैसे पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो नंबर हो जाएगा 40, ठीक है। ऐसे ही जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस जीके जी जो आपका है 20 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो नंबर हो जाएगा 40, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन इसमें 2 नंबर का होगा, ठीक है। और क्वेश्चन कितने होंगे 20। फिर उसके बाद ये पार्ट बी हो गया। पार्ट सी देखेंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैथ्स आएगा, इसमें कितने क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो नंबर हो गया 40, ठीक है। उसके बाद से आता है इंग्लिश या हिंदी, या आप इंग्लिश का पेपर दीजिए या हिंदी में पेपर दीजिए, मतलब वो नहीं है कि हिंदी ये सब्जेक्ट है, इंग्लिश का पेपर दीजिए या हिंदी का दीजिए। तो मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो हिंदी भाषी क्षेत्र के होते हैं, गांव से होते हैं, तो वो हिंदी चूज करते हैं और हम लोग भी हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो असम से हैं, ठीक है, असम से है, और भी आप देखेंगे वेस्ट बंगाल से हैं, तो वो भी हिंदी पढ़ के 20 में 20 क्वेश्चन बड़े आराम से कर ले जाते हैं। मतलब हिंदी आप लोगों को इस लेवल से पढ़ाई जाएगी कि आपको डरने की जरूरत नहीं, आप किसी भी स्टेट से हैं तो परेशानी इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। हिंदी में आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे क्योंकि आप हिंदी में आप सारी चीजें देख रहे हो, बोलचाल की भाषा भी हिंदी है, तो हिंदी में आप स्कोर करोगे बहुत अच्छा, ठीक है। कोई इसमें डाउट नहीं रहने वाला। तो हिंदी हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो इसमें आपका क्या होगा 20 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का 40 टोटल। अगर क्वेश्चन की बात करें तो 80 क्वेश्चन हो जाएगा, नंबर की बात करें तो 160 नंबर होने वाला है। 160 में 160 स्टूडेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। कौन स्कोर बेहतर करता है 150 160 150 से ऊपर स्कोर करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। कौन कर रहा है? जो समय दे रहा है, जो अच्छे से पढ़ रहा है, टाइम से पढ़ रहा है, तो वो बच्चा सिलेक्शन ले जाता है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि आज ही से आप 8 घंटे पढ़ो 16 घंटे पढ़ो, नहीं, आज से आप स्टार्ट कर दो, कम से कम मिनिमम आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 1-2 घंटा समय ज्यादा नहीं होता है, आप उतना से स्टार्टिंग कर सकते हो। स्टार्टिंग करोगे तो आपका मन लगने लगेगा, 1 सप्ताह पढ़ोगे 1-1 घंटे, उसके बाद आप देखोगे आपकी टाइमिंग जो होगी वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। आप 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे एग्जाम के समय 6-7-8 घंटे भी पढ़ने लगोगे, ठीक है। और एसएससी जीडी की एग्जाम के लिए आप अगर 6-7 घंटे पढ़ रहे हो ना, 5 महीने पढ़ रहे हो ना, तो आप बारूद हो जाओगे। आप बोलोगे एसएसएफ चाहिए तो एसएसएफ मिलेगा, एनसीबी चाहिए तो एनसीबी मिलेगा, सीएसएफ चाहिए तो सीएसएफ मिलेगा, ऐसा आप हो जाओगे। तो बात अभी आप मेरी मानिए, आप कितना हो वीक की स्टूडेंट है, मेहनत करेंगे, समय है, आप बेहतर कर ले जाओगे, ठीक है। और एसएससी मेकर की टीम आपके साथ है, तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए, तो इसमें उसके बाद से बात कर लेते हैं समय। अगर बात करें तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। 80 क्वेश्चन 60 मिनट का समय, यानी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तैयारी बेहतर होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए, तभी तो आप सॉल्व करोगे। निगेटिव मार्किंग भी है इसमें 0.25, पहले 0.5 का होता था, यानी 1/4 होता था, 4 क्वेश्चन पे 1 गलत, अब 8 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन गलत हो रहा है, यानी ये 1/8, इसको हम निगेटिव मार्किंग बोलेंगे। यानी 8 क्वेश्चन गलत करोगे तब आपका 1 क्वेश्चन जाएगा, समझ रहे हैं? यानी समझ गए, 1/8, पहले 1/4 था, तो 1/8 इसमें फायदा है स्टूडेंट को, इसी वजह से कट ऑफ भी हाई जाता है, इस बार गया हाई, ठीक है। तो हाई कट ऑफ से डरने की जरूरत नहीं अगर आप समय दे रहे हैं तो। यह चीज रहा, आपको यहां पे मोटा मोटी समझ गए कि इसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ये 4 आपके सब्जेक्ट हैं, यानी कि रीजनिंग है और जीकेजीएस है, उसके बाद से एलिमेंट्री मैथ्स में मैथ्स है, उसके बाद से इंग्लिश है, हिंदी, ठीक है। ये है, मतलब 4 पार्ट है। अब 4 पार्ट को अगर हम डिटेल में देखें तो मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जीएस में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही नहीं है और बच्चे उस पर मार समय दिए जा रहे हैं, बहुत सारा अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं उस पर। तो आपको समय बर्बाद नहीं करना है, इन 5 महीनों को सही सदुपयोग कैसे करना है इस पर हम बात करते हैं। तो चलिए डिटेल सिलेबस में हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे मैथ्स पे। मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, ये चीज हम आपको बता रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक चीज और जानकारी दे दे। देखिए, तैयारी करना है तो थोड़ा सा इसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 200-500 रुपए खर्च करना पड़ेगा। आपको रुपए कहां खर्च करने हैं आपको बता रहे हैं। आपको क्या करना पड़ेगा,
मार्केट जाइए, आप लोग 4 कॉपी मोटी मोटी लेके जरूर आइए, ठीक है। 2-4 पेन ले लीजिए, ठीक है। एक कॉपी मैथ्स की होनी चाहिए, एक रीजनिंग की, एक जीके जीएस की। आप चाहे तो एक की जगह पे 4-5 पतली पतली ले सकते हैं, ठीक है। और एक आपका हिंदी का, मतलब चारों पार्ट के लिए 4 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। पेन आपके पास होने चाहिए 2-3, ठीक है। पेन खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज अगर आप छोटा सा इन्वेस्ट करेंगे, इसका रिटर्न बहुत बड़ा आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको अभी इन्वेस्ट करना है। और इसको इस कॉपी जो बोल रहे हैं, ये कॉपी नहीं है, ये आपके नोट्स होंगे। और ये नोट्स आपके कब हेल्प करेंगी पता है? जब आप पढ़ रहे हो, इस दौरान नोट करोगे, उसके बाद से एग्जाम से पहले, जब आप 1 महीने पहले ना, आप पूरी वीडियोस नहीं देख सकते हैं, पूरी क्लास नहीं देख सकते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। उस समय आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, आप रिवीजन कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। तो उस समय आपके पास समय नहीं बचेगा। उस समय आप क्या करोगे? नोट्स देखोगे, 2-4-5 दिनों में सारा नोट्स रिवीजन कर जाओगे, समझ रहे हैं? तो 2-4-5 दिन में रिवीजन हो जाएगा, पूरा रिकॉल हो जाएगा, और एग्जाम में जाओगे कुछ भी भूलोगे नहीं आप, क्योंकि रिवीजन करके गए रहोगे, तुरंत अच्छा करोगे। और नोट्स में क्या करना है, जो मैथ्स की कॉपी होगी, मैथ्स की कॉपी में पहले पेज पे आप ये सारा चीज लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लिखे हैं। इसके अलावा भी कुछ चैप्टर है, उसे भी हम लोग पढ़ाएंगे। पहले जो इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको फोकस करना है। आप सारे बच्चे इसको लिखना है, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, स्क्रीनशॉट हम बोलते हैं ले लीजिए, लेकिन आपको इसको लिख लेना है। लिखे रहेंगे तो आपको भी याद रहेगा, ठीक है। बार बार देखोगे तो आपको भी पता रहेगा कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्या क्या हमें पढ़ना है, ये चीजें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम आप लोगों से बात करते हैं, यहां पे बात करेंगे हम, 2 सेकेंड, मैथ्स में परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। मैथ्स में क्या बात करेंगे? परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत ये आपको बता दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परसेंटेज पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। परसेंटेज क्या होता है? अगर आप परसेंटेज पढ़ोगे तो आगे चल के आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आएगा, छूट एवं बट्टा में भी काम आएगा, अनुपात समानुपात, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद से कार्य और समय। यानी कि प्रतिशत को हम बोले तो बोले क्या, ये अर्थमेटिक की नींव होती है, जड़ होती है, बेस होता है। अगर आप परसेंटेज बेहतर कर लेते हो तो परसेंटेज का यूज आपको सब चीज में आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। और परसेंटेज से क्वेश्चन कितने आते हैं? 2 से 3। तो 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 20 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 परसेंटेज आ रहा है, तो इसका वेटेज है ना, बड़ा वेटेज है। तो इसको आपको समय देना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, और हम लोग पढ़ाएंगे बेहतर तरीके से। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 से 3 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2, किसी में 3, किसी में 3-3-3, किसी में 2-2-2, ऐसे आते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब फोकस करना है, ये अभी से पता रहेगा तभी फोकस करोगे, नहीं तो पता लगा आप नंबर सिस्टम, आप बुक्स में देखते हो, जो भी मैथ की बुक होती है उसमें पहला नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति पे आप मार समय दिए जा रहे हो, अपना भरपूर समय दे रहे हो, नहीं नंबर सिस्टम पढ़ना है, सीखना है, और पता लगा संख्या पद्धति से 0 से 1 क्वेश्चन किसी में आया, किसी में नहीं आया, और आप पता चला महीनों दिन से संख्या पद्धति पढ़ रहे हो। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं, इसी को बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। जो स्मार्ट वर्क करते हैं वो पहले ये चीज देख लेते हैं और इसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। और जो बच्चे नहीं देखते हैं, सिलेबस में तो संख्या पद्धति है, तो संख्या पद्धति हम खूब पढ़ेंगे। अरे क्यों खूब पढ़ोगे? पता चल रहा है पिछले कई सालों से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है तो एक आया, नहीं तो नहीं आया। तो उस पर समय क्यों आपको वेस्ट करना है? समय आप वहां लगाइए जहां से आपको रिटर्न हाई मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, पहले देखिए बच्चों, सारे लोग अच्छे से देखिए। लाभ और हानि से 2 से 3, छूट एवं बट्टा, डिस्काउंट से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी शिफ्ट में 1 आता है, किसी में 2 आता है, ठीक है। तो डिस्काउंट, आप प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे तो डिस्काउंट उसी से रिलेटेड है, आराम से हो जाएगा। फिर उसके बाद से रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें आपका एज भी हो जाता है, इसी में आपका पार्टनरशिप भी हो जाता है, ठीक है। इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आगे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। पिछली बार इतनी शिफ्ट हुए, 2 से 3 क्वेश्चन ही आए पूरे शिफ्ट में। तो मतलब तो ये नहीं है कि 0 से 1 है, किसी में 0, किसी में 1, मतलब 1-2 ही क्वेश्चन देखने को मिले, 4 क्वेश्चन देखने को मिले। तो अगर आप 70-72 शिफ्ट हो रहा है और उसमें 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है पूरे शिफ्ट में, 72 शिफ्ट में आपको अगर ऐसा हो रहा है, 50 शिफ्ट हो, 2 क्वेश्चन देखने को मिले, तो उसमें क्या है? इसका वेटेज नहीं है, बट इसे पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पढ़ोगे, इसी से रिलेटेड कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 से 2 क्वेश्चन, किसी में 1, किसी में 2 देखने को मिल जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, जरूरी थोड़ी ना है कि आपको सिर्फ एसएससी जीडी तक ही सीमित रहना है। आप पढ़े रहोगे तो आगे भी आपको काम आएगा, ठीक है। तो हम लोग उस लेवल से पढ़ेंगे। वैसे तो एसएससी जीडी को ही फोकस करके पढ़ेंगे, बट
ऐसा पढ़ेंगे कि आने वाले टाइम में आप कोई CHSL का एग्जाम दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, तो आपको फिर ये ना हो कि आपको दोबारा पढ़ना पड़े, दोबारा थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पढ़ेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, कार्य और समय यानी कि वर्क एंड टाइम से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से बात कर लेते हैं समय, चाल और दूरी, यानी कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, 2 से 3 क्वेश्चन, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी हम लोग पूरा फोकस करेंगे। जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम लोग बहुत ज्यादा समय देंगे और उस पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, तभी अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं उसके बाद से, इसी से रिलेटेड है, नाव और धारा, 0 से 1 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में आया, किसी में नहीं आया, तो ऐसा होता है, तो इसे भी पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन, मेंसुरेशन भी इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आते हैं, तो मेंसुरेशन भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने पास अभी समय है, समय नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं, जो 0 से 1 है तो उसको बाद में हम लोग देखते हैं, लेकिन पढ़ेंगे, ठीक है। एवरेज से 1 क्वेश्चन, एवरेज से 1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल जाता है, तो एवरेज भी पढ़ लिया जाएगा। एवरेज बहुत बड़ा नहीं है, एवरेज तो हम आपको ऐसा पढ़ा देंगे, आप देखोगे, या गुलशन सर पढ़ा देंगे आपको, ऐसे पढ़ा देंगे कि एवरेज के आप प्रश्नों को मैक्सिमम 70% 80% क्वेश्चन को बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर लोगे, इतने अच्छे तरीके से आपको एवरेज करा देंगे, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन आता है, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से 0 से 1, और बच्चे सिंप्लीफिकेशन पे खूब समय लगा रहे हैं अपना ढेर सारा ना, 0 से 1 आ रहा है, इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम 0 से 1, इसमें भी ढेर सारा समय लगा देते हैं और पता लगा आया ही नहीं क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में आया किसी में नहीं आया, ठीक है। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन है ना, ये 2-2 नंबर के हैं और ये आपके धीरे धीरे ये आपके लेवल बढ़ाएंगे। मतलब आप अच्छा करोगे तो सीआरपीएफ की जगह आपको एसएसबी मिल जाएगा, एसएसबी की जगह आप सीआरएसएफ में, सीआरएसएफ की जगह आप उसमें एनसीबी में चले जाओगे, एसएसएफ में चले जाओगे। मतलब ये सब नंबर और इसी 1-1 2-2 नंबर से बच्चे छट भी जाते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, तब आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। साझेदारी आपका पार्टनरशिप 0 से 1 क्वेश्चन, मिश्रण एलिगेशन जो आपका हो गया मिक्सर 0 से 1 क्वेश्चन। मतलब 0 से 1 वाला जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको पढ़ेंगे। लेकिन आप जब पहले लिखे रहोगे कि जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 आता है, 2 क्वेश्चन आता है, तो इस पे आपको फोकस करने की जरूरत है। पहले से ये चीजें पता रहेंगी तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ऐसे ही अगर हम बात कर लेते हैं आगे, हम आपसे बात करेंगे रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग में आपके नंबर एक भी कटने नहीं चाहिए, क्योंकि आप एसएससी मेकर के स्टूडेंट हैं। मैथ्स में 20 में 20 क्वेश्चन, रीजनिंग में 20 में 20 क्वेश्चन, हिंदी में 20 में 20 क्वेश्चन, और जीएस में भी आपका बेहतर स्कोर होना चाहिए, जीएस में भी कम नहीं होना चाहिए, जीएस में भी आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। क्योंकि एसएससी मेकर से जो स्टूडेंट पढ़ते हैं मैथ्स रीजनिंग हिंदी में, तो नंबर कटते ही नहीं है, आप देख रहे होंगे 20 में 20 करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही होने चाहिए, और पढ़ाते भी हम लोग उस लेवल पे है कि नंबर ना कटे, ठीक है। रीजनिंग में आप बात कर लेते हैं श्रृंखला यानी कि सीरीज। सीरीज से आप बात करें तो 4 क्वेश्चन आता है, सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी जीडी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। समानता यानी कि एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, एनालॉजी आपको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, बहुत बेहतर तरीके से, और रीजनिंग आपको हम खुद पढ़ाएंगे एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, ठीक है, तो खुश हो जाइए। कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं, तो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है। गणितीय संक्रिया यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बैठने की व्यवस्था सीटिंग अरेंजमेंट जो है 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कथन और निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उसको देखिए आप लोग, अभी बता रहे हैं बच्चों की डिमांड क्या होती है और किस चीज की डिमांड करते हैं, उस चीज की बच्चे डिमांड करते हैं जो चीज पूछा ही नहीं जाता। बच्चे कहते हैं सर कैलेंडर कब पढ़ाएंगे, क्लॉक कब पढ़ाएंगे, वेन डायग्राम क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। अरे पागल, क्वेश्चन जब उससे देखने को पिछले कई सालों से आ ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है, उस पर आप महीनों का समय क्यों बर्बाद करोगे। उसकी जगह पे आप सीरीज पढ़ो ना, एनालॉजी पढ़ो ना, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ो, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ो, मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ो, ये चीज आप पे आप फोकस करो। यही तो कह रहे हैं, आप रीजनिंग वाले कॉपी में इस चीज लिखोगे, ठीक है, तो इस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, ऐसे आगे और देखिए। रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है, समाहित आकृति से 1 क्वेश्चन आता ही आता है। शब्दों का अनुक्रम वर्ड अरेंजमेंट, डिक्शनरी के आधार पे या अलग अलग शब्द के आधार पे कुछ कुछ शब्द दिए होते हैं जिनको सही सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने वाला, तो इससे 1 क्वेश्चन आता है, आसान होता है, कर लेंगे, ठीक है। दर्पण एवं जल प्रतिबिंब यानी कि मिरर एवं वाटर इमेज से 1 क्वेश्चन आसान होता है। घन और पासा से आया नहीं आया, आया तो 1, नहीं आया तो 1 भी नहीं, मतलब 0 से 1।
ऐसे ही पेपर कट और फोल्ड 0 से 1, तो ये दोनों आसान चैप्टर है, लास्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यानी इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऐसे पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हो ना हो कहीं पूछ ले तो उसको भी लास्ट में हम आपको कवर करा देंगे, पढ़ा देंगे, तो परेशान होने की आपको जरूरत बिल्कुल भी बच्चों नहीं है, ठीक है। आगे चले इसी के साथ, अब आगे ये चीज हो गया, रीजनिंग वाले नोट्स में आप ये लिखोगे, ठीक है। हाँ, रीजनिंग की कॉपी नहीं, नोट्स बोलिएगा, नोट्स, ठीक है। चलिए हिंदी, हिंदी बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा स्कोर होता है, 20 में 20 क्वेश्चन बच्चे बना लेते हैं, 18 कर लेते हैं, 19 कर लेते हैं, आराम से कर लेते हैं, ठीक है। तो हिंदी में अगर बात करें तो पर्यायवाची याद करने वाला चीज है, 2 क्वेश्चन आता है। मुहावरे एवं लोकोक्तियां याद करने वाला है, 1 से 2 क्वेश्चन। ऐसे ही वाक्यांश के लिए एक शब्द, 2 से 3 क्वेश्चन। मजा आता है ये सब पढ़ने में, हिंदी तो सबको मजा आएगा। विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम्स जो होता है, जैसे पर्यायवाची, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो विलोम शब्द से 1 क्वेश्चन, बर्तनी से 1 क्वेश्चन आता है, और रिक्त स्थान की जो पूर्ति होता है 2 क्वेश्चन आता है, वाक्य शुद्धि करने से संबंधित 2 क्वेश्चन आता है, वाक्यांश प्रतिस्थापन से 1 क्वेश्चन आता है, व्याकरण से अब पूछे जा रहे हैं 2 क्वेश्चन लगभग, ठीक है। तो व्याकरण आपको पढ़ा दिया जाएगा, जो जो इंपॉर्टेंट है वो चीज पढ़ा दिया जाएगा, ताकि व्याकरण से आपकी गलती ना हो, ठीक है। गद्यांश, गद्यांश, गद्यांश आता है 5 क्वेश्चन, एक पैसेज दे देगा और उस पे 5 क्वेश्चन दे देगा और उसमें से पढ़ के बताइए, तो आसान होता है। फिलिंग द ब्लैंक से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन आप बड़ा अच्छा बेहतर करोगे तो इसमें आपको परेशानी नहीं होने वाली है। तो आपने देखा मैथ्स में क्या इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में क्या इंपॉर्टेंट है और हिंदी में क्या इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं जीके जीएस। जीके जीएस में बच्चे क्या होते थे, कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, जीके जीएस में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कितने कितने क्वेश्चन उससे देखने को मिलते हैं, तो उसमें हम बात करते हैं। हिंदी वाले नोट्स में आप लिखोगे क्या, ये सारी चीजें आगे पहले पेज पे, फिर उसके बाद से आप जीके जीएस वाली जो नोट्स होगी उसमें आप ये चीज लिखोगे। देखिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को हिस्ट्री से मिलता है, तो हिस्ट्री आप पूरा पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे। पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन, किसी में 1 किसी में 2, कभी कभी नहीं भी आता है, लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं साइंस से 2 से 3 क्वेश्चन। साइंस बड़ा है, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है और 20 में 2 से 3 आ रहा है, तो बेहतर है, पढ़ा जाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा। स्टैटिक जीके सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके 7 से 8 क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए, तो स्टैटिक जीके डिटेल में देखा जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा स्टैटिक जीके भी, ठीक है, ताकि आप बेहतर इसमें करो, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं करंट अफेयर, 2 से 3 क्वेश्चन, किसी में 2 किसी में 3, मतलब ऐसे आते हैं। तो ये आपके रहे सिलेबस की पूरी डिटेल। अब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस पर डिसाइड होगी कब, जब हम लोग क्लास लेंगे तब। नहीं पढ़ना है, जो चीज नहीं है सिलेबस में उसको हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चन पिछले कई वर्षों से देखने को मिल ही नहीं रहा है, सिलेबस में है ही नहीं, तो उस चीज को नहीं पढ़ेंगे। जिस चीज से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जिससे हम लोगों का स्कोर बढ़ेगा, जिससे सिलेक्शन होगा, उस चीजों पे फोकस किया जाएगा। तो ये जो होता है क्या, ये होता है एक बेहतर स्टूडेंट की रणनीति, जो चीजों को लिखते हैं हर अपने नोट्स में और उसी अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट होता है उसको समय देते हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको समय नहीं देंगे, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करेंगे और आपके पास समय भी 5 महीने का है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, बहुत बेहतर स्कोर करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आप लोगों से आगे थोड़ी सी बात करते हैं इसमें, देखिएगा। हाँ, अब जरूरी आता है कि इसको हम पूरा कहां से करें। ये सिलेबस तो बता दिए, पढ़ेंगे कहां से। तो पढ़ाने के लिए हम लोग आप लोगों के लिए क्लासेस यूट्यूब पे भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ऐप पे भी पूरी सिलेबस हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं। जैसे इसमें सिलेबस दिख रहा है वैसे सिलेबस से थोड़ा सा एडवांस लेवल, मतलब 2-4 क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे, 2-4 चैप्टर ऐसे भी हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं भी देखने को मिलेगा, आगे मिल जाए, वो भी पढ़ाया जा रहा है। लेवल थोड़ा बढ़ा के और बेहतर से, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं हम लोग। तो आप लोगों के लिए क्लासेस चल रही है एसएससी मेकर के ऐप पे, ठीक है। चलिए तो उसके बारे में जानकारी देते हैं। आपके पास क्लास होनी चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, मॉक टेस्ट होनी चाहिए, मॉक टेस्ट आपको लगाना है, ये सारी चीजें हम लोग एसएससी मेकर ऐप पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम आप लोगों से बात कर लेते हैं एसएससी जीडी के लिए। जो भी बच्चे हैं एसएससी जीडी 2024-25 एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी में आप लोगों फौजी बैच का नाम सभी बच्चे सुने होंगे, जितने भी सिलेक्टेड हैं, चाहे मैथ्स में बेहतर स्कोर किए हो, रीजनिंग में बेहतर स्कोर किए हो, हिंदी में बेहतर स्कोर किए हो, जीके जीएस में कर रहे हैं, तो वो आप देखेंगे फौजी बैच से पढ़े हुए हैं। क्योंकि फौजी बैच में और बेहतर स्कोर के साथ साथ जो बच्चे एकदम वीक हैं, कमजोर हैं, जिन्होंने
बहुत पहले से पढ़ाई छोड़ रखी थी, कुछ भी नहीं आता था, जो बच्चे वो भी सेलेक्ट हो गए हैं सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, एसएसबी में, वो भी बच्चे आपको मिलेंगे फौजी बैच से पढ़े हुए। मतलब फौजी बैच में जो हम लोग क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं वो एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से, चैप्टर बाय चैप्टर प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत ही डिटेल में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फौजी बैच से आप लोग जुड़ के जरूर पढ़िएगा, एक बार जरूर पढ़ लीजिए, उसके बाद से आपकी पूरी सिलेबस पूरी होगी, सिलेक्शन 100% सुनिश्चित होगा। तो ये फौजी बैच चलाया जा रहा है, ये बैच आपको फौजी बना के ही छोड़ेगा, इस लेवल की इसमें तैयारी कराई जा रही है। बैच की फी भी हम लोग बहुत कम रखते हैं, गांव के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, गरीब परिवार के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, मात्र 399। आप लोगों को बता दें अभी हम इसमें रिकॉर्डेड बैच दे रहे हैं, नेक्स्ट मंथ से आपकी इसमें लाइव क्लासेस चलेंगी। लाइव क्लासेस की फी अलग से कुछ भी नहीं देना है, इसी फी में आपको 2 बैच मिल रहा है, एक रिकॉर्डेड एक लाइव। लाइव बैच में रीजनिंग हम आपको खुद पढ़ा रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, डिटेल वे में, ठीक है। हाँ, क्लास नोट्स जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, नोट्स एक्सपर्ट फैकल्टी होगी, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, पिछले कई वर्षों से सिलेक्शन देते आ रहे हैं, वो टीचर आपको इसमें पढ़ाते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। डाउट सेशन के लिए ग्रुप होगा, आप उसमें टीचर भी शामिल रहेंगे, आपको कोई भी डाउट होगी आप डायरेक्ट टीचर से बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, वो भी आपको फैसिलिटीज में दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं बैच से जुड़ने में दिक्कत आ रही है तो आप एसएससी मेकर के कस्टमर केयर नंबर 7080108555 इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही बात कर लेते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए, तो ये सारी चीजें हो गई। सर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमें देखने को कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग मतलब टाइप वाइज, टाइप में लेवल वाइज सेट कर दिए हैं, ताकि एक बिगिनर स्टूडेंट हो, नया स्टूडेंट हो, वो भी बुक से पढ़ सके। तो उनके लिए हम लोग बुक भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बुक आपको बता दें, आपको बुक भी मिल जाएंगी जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और हिंदी चारों बुक आपको एक साथ मिल जाएंगी। आपको लग रहा है कि हिंदी की नहीं चाहिए, रीजनिंग की नहीं चाहिए, जीएस की नहीं चाहिए, मैथ्स की नहीं चाहिए, कोई एक चाहिए, तो एक बुक की कीमत 150 रुपए है और इसमें डिलीवरी चार्ज नहीं है। ये ऐप पे बुक वाले सेक्शन में अवेलेबल है, तो आप लोग ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बुक वाले सेक्शन में जाएंगे तो आप देखोगे बच्चों, तो क्या होगा, ये बुक आपको वहां पे मिल जाएंगी। और अगर आप चारों कॉम्बो लेते हैं तो ये 539, अगर आप एक अलग अलग लेते हैं तो ये 600 रुपए का चारों पड़ रहा है। ऐसे आप कॉम्बो में ले लेंगे, पूरी आप बुक ले लेंगे मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, तो ये आपको 539 में पड़ जाएगा। तो ये बुक आपको एसएससी मेकर ऐप के द्वारा मिल जाएगा। ऐप पे बुक वाले सेक्शन में जाओगे, ऑर्डर करोगे, 2-4 दिनों में आपके घर पे आ जाएगी। तैयारी में जो होता है ना, युद्ध लड़ने के लिए जो हथियार है ना, उसको बड़ा अच्छे से रखा जाता है और जबरदस्त रखा जाता है। तो एसएससी जीडी के लिए जो आपकी हथियार है ना, जो आपकी नोट्स होंगी, आपके लिए कोर्स होंगी, बुक्स होंगी और आपकी पढ़ाई होंगी और मॉक टेस्ट हम आप लोगों को फ्री में और पेड में 2 तरीके से अवेलेबल कराते हैं एसएससी मेकर ऐप पे। मिनी मॉक टेस्ट भी अवेलेबल कराते हैं एग्जाम के टाइम, अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। वो सारी चीजें पार्ट वाइज मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें अवेलेबल करा रहे हैं। तो आप लोग वहां से जुड़े रहेंगे ऐप से, तो आपको पढ़ने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और धीरे धीरे हम आप लोगों से जुड़े हैं, आप लोगों को समय समय पे मोटिवेट करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे सिलेक्शन लेना है, उसके बारे में हम जानकारी आपको देते रहेंगे। तो ये आपके लिए बुक्स है, ठीक है। बाकी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। और बात कर लेते हैं क्लास की टाइमिंग की। तो YouTube पे आपकी क्लास क्या, ऐप पे तो हो गई, बुक्स भी हो गए, YouTube पे भी पढ़ना चाह रहे हैं तो YouTube पे भी पढ़ना है, क्योंकि YouTube पे आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। जो चीजें आप पढ़ रहे हैं ऐप पे, ठीक है, वहां पे तो चल ही रही है। बाकी YouTube पे खूब ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो उसकी जो क्लास की टाइमिंग है, तो सुबह में आप देखेंगे सागर सर पढ़ा रहे हैं 7 बजे, ठीक है, ठीक है। ये सुबह में नहीं, इनका 7 PM पे 7 AM है। 2 सेकेंड, एक बार हम टाइम कंफर्म कर लेते हैं यहां से। चलिए, सुबह में है सागर सर की क्लास। शेड्यूल जो क्लासेस हैं उसमें आप देखेंगे तो सुबह में 7 बजे सागर सर के द्वारा क्लास चलती है, ठीक है। बात कर लेते हैं उसके बाद से 8 बजे मैथ्स की क्लास, ये जीके जीएस की क्लास है। 8 बजे गुलशन सर की प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है। देखिए इसमें कुछ कुछ प्रैक्टिस सेट हो भी गए हैं, 15, 17, 18 ऐसे प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। आप बहुत पीछे हैं, आप जुड़ जाइए इन सबसे और क्लासेस को कंटिन्यू करिए। गुलशन सर की क्लास होती है सुबह में 8 बजे, ठीक है, एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। और बाद में बात कर ले, रीजनिंग की क्लास हो रही है कुलदीप सर के द्वारा, ये क्लास आपकी होती है 4 बजे शाम को। और उसके बाद से हम बात कर लेते हैं, आपको पता ही होगा मेरी जो क्लास है डेली रात 8 बजे होती है मैथ्स एंड रीजनिंग की, ठीक है। एक दिन मैथ्स, एक दिन रीजनिंग, आपके आगामी एग्जाम के लिए एसएससी जीडी एमटीएस हर एक एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं डिटेल में। उसके बाद 9 बजे तिवारी सर की हिंदी की क्लास होती है, ये क्लास की टाइमिंग है। तो ये क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं YouTube पे। तो YouTube से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ठीक है। हाँ, और मन लगा के पढ़िए, अगर आपके पास समय है, अगर आप
अभी से समय दे दोगे तो आपका सिलेक्शन कहीं रुकने वाला नहीं है। एसएससी मेकर की टीम आपके साथ है, हम आपके साथ हैं और बराबर साथ रहेंगे, बीच बीच में आपको मोटिवेट करते रहेंगे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या क्या जानकारी। ठीक है, तो नोट्स बना लीजिए, कॉपी ले लीजिए, बैच से जुड़ के खूब अच्छे से पढ़िए, बुक्स ले लीजिए और क्लासेस को कंटिन्यू करिए और अपने मेहनत पे फोकस करिए। ठीक है, टाइम बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी से लग जाइए, आधा एक घंटे 2 घंटे ही स्टार्ट कर दीजिए, बट स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट अगर जिसने शुरुआत कर दिया है तो अंत भी करेगा, सिलेक्शन भी लेगा। जो शुरुआत नहीं किया, आजकल में लगा रहा, समय 5 महीना बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो आप अभी से लग के मेहनत करिए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। कोई भी अन्य जानकारी चाहिए, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसे हम आप लोगों को समझा देंगे, बता देंगे और डिटेल में बता देंगे। ठीक है, तो ये चीज हम आपको करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अभी क्या करिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में लगे। कुछ भी आपको पूछना है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा और आप लोग अगर अभी तक एसएससी मेकर ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड जरूर कर लीजिए, ऐप से भी जुड़ जाइए। ठीक है, मन लगा के बच्चों पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। इस सेशन को यहीं तक रखते हैं और भी जानकारी हम आपको आगे धीरे धीरे देते रहेंगे। तो आप सारे बच्चे एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर उन बच्चों के पास जरूर करिए जो स्टूडेंट एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।